आपके फोन के अंदर कुछ मेन लाइनें होती हैं, तो कितनी लाइन होती है मेन लाइन? कौन सी तीन होती है? हाँ, तो जो हमारे नए बंदे हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं उनको प्रॉब्लम आती है इन तीनों लाइनों में। कौन सी होती है आपकी तीन लाइन? पहली होती है आपकी वीबस होती है, उसके बाद वीवेट होती है, और लास्ट कौन सी होती है? वीपीएच लाइन होती है। तो ये फोन के अंदर तीन लाइनें होनी चाहिए। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हो या कर रहे हो तो इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ये जरूरी है या नहीं है? यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीन लाइन नहीं आएगी ना तो फोन में आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ऐसा समझो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ये पहला स्टेप यही होता है। और हम डिटेल में समझते हैं इन लाइनों को, क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम एक चार्जिंग आईसी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चार्जिंग आईसी होगी। और आपको पता है चार्जिंग आईसी का जो हमारे फोन में मेन काम होता है वो ये होता है कि बैटरी जो हमारी होती है, बैटरी को चार्ज करना। बैटरी जो हमारी चार्ज होती है उसको जो चार्ज करने का काम करती है वो हमारी चार्जिंग आईसी करती है। उसके अलावा भी और काम करती है तो वो हम समझते हैं। अब आपको पता है कि जो आपकी चार्जिंग आईसी वो बैटरी को चार्ज करती है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप फोन के अंदर क्या कनेक्ट करते हो बैटरी चार्ज करने के लिए? क्या कनेक्ट करते हो? अब ये चार्जिंग की लाइन हो गई। अब ये जो चार्जिंग की लाइन होती है तो आप बता सकते हो इस पर कितने वोल्टेज आते हैं आपके? तो +5 वोल्टेज आपके आते हैं। और लाइन का नाम क्या होता है इसका? तो ये बी बस लाइन होती है। आपके पास कोई भी फोन रहेगा उसके अंदर जो चार्जर से, यानी जो आप चार्जर कनेक्ट करते हो फोन के अंदर, चार्जर से जो चार्जिंग आईसी के लिए वोल्टेज जाते हैं जो बैटरी को चार्ज होने के लिए, उस लाइन का नाम आपके बी बस रहता है। और बी बस लाइन पर आपको +5 वोल्टेज आते हैं। 5 से बिल्कुल एक पॉइंट भी कम नहीं होगा। जब भी आप चेक करोगे ना इस लाइन में वोल्टेज, तो हमेशा आपको क्या मिलेंगे? 5.1 मिलेंगे, 5.2 मिलेंगे, 5.07 मिलेंगे, यानी 5+ ही मिलेंगे। कभी ऐसे वोल्टेज नहीं मिलेगा 4.98 हो गया या 4.99 हो गया या 4.5 हो गया, इस तरह से कभी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर ऐसे मिलेगा ना तो आपके फोन में स्लो चार्जिंग हो जाएगी, आपका फोन प्रॉपर चार्ज नहीं होगा। अगर प्रॉपर चार्ज नहीं होगा तो बैटरी आपको पता है देरी से चार्ज होगी, टाइम लगेगा उसमें। तो इसलिए आपके इस लाइन के अंदर ये वोल्टेज जाना चाहिए। ये वोल्टेज जाएगा जब भी आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो ये लाइन आपको क्लियरली समझ में आई? जो चार्जर से चार्जिंग आईसी के लिए जाती है बैटरी को चार्ज होने के लिए। उसके बाद बैटरी जब चार्ज होती है तो बैटरी की लाइन आपकी अलग रहेगी या नहीं रहेगी? तो यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं। ये बैटरी कनेक्टर में बना दिया। और जो आपकी बैटरी रहती है वो भी किसके साथ कनेक्ट रहेगी? चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्ट रहेगी। और इस लाइन में वोल्टेज कितना आएगा? 3.7 से 4.2 वोल्टेज आता है। और लाइन का नाम क्या होता है? वीवेट नाम होता है। तो यहाँ पे आपने देखा लाइनों के नाम भी आपके अलग अलग होते हैं। चार्जिंग की लाइन अलग होती है, बैटरी की लाइन अलग होती है, वोल्टेज भी अलग है और नाम भी अलग है। वीवेट लाइन आपकी वही लाइन रहेगी जो चार्जिंग आईसी से आपकी बैटरी के लिए जो सप्लाई जाती है, बैटरी से चार्जिंग आईसी में सप्लाई जाती है। तो यहाँ पे ही आपकी बैटरी होगी। तो बैटरी की लाइन को हमेशा हम वीवेट लाइन बोलेंगे। उसके बाद ये दो लाइन आपको क्लियरली समझ में आई। अब क्या होता है कि आपका चार्जर और आपकी बैटरी दोनों किसके साथ कनेक्ट है? आपकी चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्ट है। अब जब आपका फोन काम करता है, जब आपका फोन चलता है, जैसे आपके फोन के अंदर जैसे आपका फोन काम करता है तो आपके फोन के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे सेक्शन की बात करें तो कौन से सेक्शन होते हैं? जैसे आपका पावर का हो गया, पावर आईसी होती है हमारे फोन में, पावर सेक्शन होता है। उसके बाद नेटवर्क भी होता है, लाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो। तो इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं। अब इन्हीं जो ये सेक्शन है मेन इनकी अलग अलग आपकी आईसी लगी रहती है। और इन सेक्शन को एक वोल्टेज चाहिए जो मेन वोल्टेज होना चाहिए इनको चलने के लिए। अब जैसे हमारी ये एसी लगी हुई है, इसको मेन वोल्टेज क्या चाहिए? 220 वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्टेज आएंगे तो ये आपका काम करेगी। ऐसे इन सेक्शनों को भी एक वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारी जो बिल्डिंग है इसके अंदर सप्लाई आ रही है, समझ में, मेन केबल डल के आ रही है। ऐसे ही इन सभी सेक्शनों को एक सप्लाई चाहिए जिससे आपके ये काम करेंगे। तो उसके लिए जो पावर आएगी वो हमारी चार्जिंग आईसी से आती है।
जो इनको पावर चाहिए वो कहाँ से जाएगी, हमारी चार्जिंग आईसी से जाती है। अब यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो इस लाइन का क्या नाम होता है? VPH। तो ये VPH लाइन होती है और ये आपकी मेन लाइन होती है। जब हमारा फोन ऑन होता है, जब हमारा फोन काम करता है, तो हमारे फोन में सबसे पहले ये VPH बननी चाहिए। अगर आपके फोन के अंदर VPH लाइन नहीं बनेगी, VPH पे वोल्टेज नहीं बनेंगे, तो आपका फोन कभी भी चालू नहीं होगा। यानी ये मेन सप्लाई होती है जो सारे सेक्शन में जाती है। और आपको पता है आपके फोन में CPU होता है, रैम होती है, रोम होती है। CPU, रैम और रोम इन तीनों को चलने के लिए जो पावर जाती है ना, वो आपकी पावर आईसी जाती है। पावर आईसी से जाती है ना? पर पावर आईसी को भी तो वोल्टेज चाहिए। जब पावर आईसी को इनपुट आएगा, जब भी पावर आईसी आपकी आउटपुट निकालेगी, तो पावर आईसी का भी इनपुट क्या रहता है? आपका VPH रहता है। और जब हमारी VPH लाइन यहाँ से आउट होती है ना, तो यहाँ पे एक कॉइल लगाई जाती है और जो रहती है हमारी बक कॉइल रहती है। और जो बक कॉइल हमारी रहती है इस लाइन में, वो 1 माइक्रो हेनरी की होती है। और बक कॉइल आपको पता है क्या काम करती है? बक कॉइल एम्पेयर को बूस्ट करने का काम करती है। तो कोई भी फोन रहेगा, कोई भी रहेगा, किसी भी कंपनी का, ओप्पो, विवो, रियलमी, सैमसंग हो, छोटा मॉडल हो या बड़ा मॉडल हो, सबके अंदर ये लाइन आपकी चार्जिंग आईसी से ही बन के जाएगी। और जब ये चार्जिंग आईसी से निकल के जाएगी ये लाइन, तो इस लाइन में एक 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी रहेगी और इसका नाम होता है आपका VPH होता है। वोल्टेज कितना रहता है इस पे? 4 वोल्टेज के आसपास, यानी 3.7 से 4.2, और आपको कम से कम आपको 3 वोल्टेज भी दिखाई दे सकते हैं। बाकी एक रेशियो होता है इसका 4 वोल्टेज का, हम मान सकते हैं हाँ 4 वोल्टेज के आसपास इस पर वोल्टेज आपके आते हैं। जब ये वोल्टेज आएंगे, जब भी आपके ये सेक्शन क्या करेंगे? आपका काम करेंगे। तो ये जो तीनों लाइन है आपके फोन में जो आपको दिखाई दे रही है, ये मेन लाइन होगी। अगर ये लाइन नहीं आएगी, मान लो आप चार्जर लगाओगे, अगर इस लाइन में वोल्टेज नहीं बने, तो यहाँ से ये चार्जिंग आईसी इस बैटरी को चार्ज ही नहीं करेगी। और अगर ये जो VVAT लाइन आपकी है, अगर बैटरी की लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, चार्जिंग आईसी में नहीं पहुंच पाई, तो क्या आपको पता है आपका फोन चार्जिंग, आपको पता है आपका जो फोन होता है वो बैटरी से ही चलता है। और जब बैटरी की लाइन ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा आपके फोन में? फोन बंद हो जाएगा। फोन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब ये बैटरी की लाइन है, अब यहाँ से ये लाइन मान लो ब्रेक हो गई, तो फोन आपका चलेगा? क्योंकि आप अपने फोन में हर समय ये तो लगा के रखोगे नहीं। और जब आपके फोन में VVAT लाइन जाएगी, यानी बैटरी की लाइन जाएगी, जब भी तो VPH बनेगा। जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तो VPH भी नहीं बना, और VPH नहीं बनेगा तो आपका फोन काम नहीं करेगा। जो हमारी VPH लाइन होती है, जो VPH का वोल्टेज आउट होता है, वो B बस चाहिए उसको या VVAT चाहिए, दोनों से बन जाती है, किसी एक से बनती है? दोनों से बनती है। किससे बनती है? दोनों से बनती है। अगर मान लो आपने बैटरी यहाँ से निकाल दी और सिर्फ आप चार्जर कनेक्ट कर रहे हो, तब भी आपकी VPH बन जाती है। और अगर आपने चार्जर को निकाल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और सिर्फ आपने क्या कनेक्ट किया है? बैटरी, और आपको पता है तो आपके फोन में बैटरी कनेक्ट कर ज्यादातर, तब भी आपकी VPH लाइन बन जाती है। तो फोन तो खैर आप बैटरी लगाओ जब भी प्रॉपर काम करेगा। अगर आपको सिर्फ VPH लाइन चेक करनी है, तो आप चाहे चार्जर कनेक्ट कर देना, चाहे आप बैटरी कनेक्ट कर देना, आपकी जो VPH है वो प्रॉपर बन जाएगी। और VPH का वोल्टेज हमेशा स्टेबल होना चाहिए। VPH का वोल्टेज कभी अप डाउन नहीं होना चाहिए। पता लगा हमने वोल्टेज मोड में रखे मल्टीमीटर को, इस VPH को चेक किया, तो कभी तो 3.7 दिखा रहा है, कभी आपका 3 वोल्टेज दिखा रहा है, कभी 2.8 दिखा रहा है, कभी 4 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। अगर VPH का वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आएगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो ये सेक्शन में क्या करेंगे? काम कर पाएंगे। अब पावर आईसी को ये फ्लक्चुएट होकर वोल्टेज आ रहा है, तो पावर आईसी का आउटपुट भी क्या रहेगा? फ्लक्चुएशन में रहेगा। अब CPU जो हमारा लगा हुआ है, यानी CPU को जो सप्लाई दे रही है पावर, CPU को चलने के लिए प्योर कोर सप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए? जितना वोल्टेज जो CPU को रिक्वायरमेंट रहेगी उतना ही वोल्टेज जाएगा। अगर आपका वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? CPU तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक स्टेबल प्रॉपर वोल्टेज चाहिए। इसलिए हमारी जो VPH है वो मेन सप्लाई होगी। यही VPH लाइन है जो इन सबको सप्लाई कर रही है। जब इनको सप्लाई की जा रही है, जब ये सारे सेक्शन प्रॉपर काम कर पा रहे हैं। अगर VPH ही प्रॉपर नहीं जाएगा तो ये सारे सेक्शन आपके काम नहीं करेंगे। तो मैंने आपको समझाया VVAT, VPH और VVAT लाइन के बारे में, VVAT, VBus और VPH लाइन के बारे में, क्या यूज है इनका, कैसे आपके बनते हैं। तो ये तीनों लाइनें आपको समझ में आई है? तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे आपको ये 3 लाइनें समझाई हैं। बाकी जो हमारे यहाँ क्लास चल रही है, अभी जो बैच चल रहा है, उसके अंदर यहाँ पे जो भी सेक्शन आपका आएगा, हर एक सेक्शन आपको डीप में बताया जाएगा। चाहे आपका ये चार्जिंग सेक्शन हो, नेटवर्क सेक्शन हो, पावर सेक्शन हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 लाइन से ही आपका
चार्जिंग आईसी काम करने लग जाती है, पावर आईसी काम करने लग जाती है, और भी कुछ लाइनें होती हैं, कुछ सिग्नल होते हैं, कुछ डेटा होता है, उसके आधार पर हमारा फोन ऑन होता है, काम करता है। चार्जिंग में भी आपके में फोन में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है। फॉल्ट ये नहीं है कि सिर्फ एक दो जगह से आता, फॉल्ट फोन में कहीं से भी आ सकता है। तो कई बार क्या होता है, आपके पास सेट आया, आपने चार्जिंग आईसी रिवॉल्व कर लिया, चेंज कर ली, मैंने पता सब बोर्ड चेंज कर दिया, चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब क्या सेट आपने रिटर्न कर दिया, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको ट्रेसिंग नहीं आ रही है, आपको डीप रिसर्च नहीं आ रही है कि फोन में कहाँ से आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप हमारा हार्डवेयर का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हर एक सेक्शन आपको डीप बताया जाएगा, चाहे आपका चार्जिंग हो, पावर हो, नेटवर्क हो, आपका 5G तक पूरा कवर किया जाता है, पूरा कवर किया जाता है। अगर दोस्तों आपको भी ज्वाइन करना है तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।